पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। गलत है जब देश के ऊपर इस तरीके का हमला हो। ऐसे में जरूरी है कि पूरा भारत उसके खिलाफ एकजुट दिखे और इसमें विपक्ष की भी एक बहुत अहम भूमिका है और मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी को विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे में कतई कहीं विदेशी मीडिया में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत स्वयं ऐसे विषयों पर बटा हुआ है। जब विपक्ष अपनी राजनीति करने के चक्कर में इस तरीके की बातें या बयानबाजी करता है, ये कतई उचित नहीं है। आज जिस तरीके से ये घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, पर जरूरी है ऐसे में पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से सक्षम हैं। जरूरत है तो बस सबको एक साथ आकर इस हमले का जवाब देने की, पर अगर इस तरीके से बयानबाजी अगर विपक्ष के द्वारा होगी तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम करता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। तमिलनाडु सीएम एमके स्टैलिन चेन्नई स्थित राजभवन पहुंचे। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने साधा कांग्रेस पर निशाना। मित्रों, हमें 2-3 सवाल खड़े करने हैं। क्या राहुल जी और खरगे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और आप क्या कर रहे हैं? क्या सिद्धारमैया से कोई पूछताछ की गई? क्या बाकी लोगों को कहा गया पब्लिकली माफी मांगो? किसी को कोई वार्निंग दी गई है बोलना ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सब फ्री फॉर ऑल है। ये ठीक नहीं है। इस पूरे हम एटीट्यूड की बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। मैं फिर कहूंगा कि हम लोग को प्रेस करने का मन नहीं था, लेकिन जब एक पैटर्न बन गया पिछले 3-4 दिनों में, तब विचार हुआ कि पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हमें कुछ सवाल जरूर खड़े करने चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, आज दुनिया भारत की सरकार के साथ खड़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो। मैंने सुना ईरान ने भी इसको कंडेम किया है। तो जब दुनिया इस तरह से खड़ी है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने इसको कंडेम किया है, तो क्या हम यहां पर एक स्वर में नहीं बोल सकते क्या? क्या मतलब है इसका? और खरगे साहब, आप और राहुल जी, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल है या नहीं है? इसलिए आज हम वो सारे वक्तव्यों की बानगी लेकर के आए हैं जो आपको हम दे देंगे।